दुबे सर के फिर से एक नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपके संग साझा करने के लिए आए हैं 2022 के अकाउंटेंसी पेपर को। और 2022 के इस अकाउंटेंसी के परीक्षा में क्या कुछ MCQ SAQ पूछा गया था, आज हम सब उसकी चर्चा करेंगे। आपको ज़रूर ये सब कुछ किसी बुक वगैरह में भी अवेलेबल हो सकता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुनने की कुछ अन्य भी उपयोगिताएं हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि आपके अकाउंटेंसी के पेपर में 24 मार्क्स के MCQ और 12 मार्क्स के SAQ आते हैं, जो कुल 36 मार्क्स आपको देके जाएंगे, जो आपके पासिंग मार्क्स से भी अधिक है और साथ ही साथ आपके परसेंटेज बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस हिसाब से हम लोग इसको जज करें तो फिर हम जानते हैं कि बिना MCQ और SAQ को किए न तो आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं और न ही परसेंटेज अच्छा पा सकते हैं, न ही आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे MCQs मैं आपको बनाकर भेजता रहता हूं, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं 2022 के इस पहले प्रश्न से, जो आपकी स्क्रीन पर है। और पहला प्रश्न है, द करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस और ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, मे बी डेबिट और क्रेडिट, ऑलवेज ज़ीरो बैलेंस। इसका उत्तर होगा C, may be debit or credit. Who will not be a partner in a partnership business? Insolvent person, an actor, woman, nobody. तो आप इसका उत्तर देंगे insolvent person. At the time of revaluation, value of machinery has been increased by 10,000. Value of machinery be increased by 10,000, यानी मशीनरी का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया। तो विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द जर्नल। तो याद रखें, जब आप लेज़र बनाने लगते हैं, जब लेजर में पोस्ट करते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के इंक्रीजिंग अमाउंट को बाई साइड में लिखते हैं, यानी बाई मशीनरी रिवैल्यूएशन के अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे बाई मशीनरी 10,000। तो इसका अगर जर्नल बनाना हुआ तो हम लोगों को मशीनरी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन कुछ ऐसा करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पूछा है विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द जर्नल। तो मशीनरी अकाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा मशीनरी अकाउंट। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो इसका उत्तर होगा मशीनरी अकाउंट। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1। A, B, C तीन पार्टनर्स हैं जिनके रेशियो हैं 4:1। B रिटायर्ड, यानी बीच का पार्टनर, 2 शेयर वाला पार्टनर, 2 रेशियो वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C, अगर कुछ नहीं बताया गया है तो आप इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1, 2:1, 1:1 और 5:3। तो इसका उत्तर देंगे 4:1, जो बच गया रिमेनिंग। द लेटेस्ट इंडियन कंपनीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। द लेटेस्ट इंडियन कंपनीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1913, 1956, 2013 और 2015। तो आप इसका उत्तर देंगे 2013। सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। आप इसका उत्तर देंगे कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और नन ऑफ दीज। उत्तर होगा C, कैपिटल रिजर्व। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, nominal account,
रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। आप उत्तर देंगे पर्सनल अकाउंट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1931, 1932, 1933, 1956। उत्तर होगा 1932। In absence of partnership agreement, partners are entitled to get equal share in profit, commission, interest on loan, all of these। तो इसका उत्तर होगा सी, इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली। What is called the excess of actual profit over normal profit? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। हम लोग सब जानते हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। उत्तर होगा सी, सुपर प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। उत्तर देंगे नॉमिनल अकाउंट। द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। आप उत्तर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, वो दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी 1:1 के पार्टनर हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। उन लोगों ने तय किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग फ्यूचर का 3:2 करेंगे। द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो विल बी। तो आपको ये बताना है कि कौन गेन और क्या कौन सेक्रीफाइस किया। नीचे में ऑप्शंस हैं, उसको पढ़ने के बाद ए गेन्स बी सेक्रीफाइस 1/10, ए सेक्रीफाइस बी गेन्स 1/10, ए गेन्स 3/5 एंड बी सेक्रीफाइस 2/5, ए सेक्रीफाइस 3/5 एंड बी गेन 2/5। तो इसका उत्तर होगा, आपको इसके लिए करना होगा ओल्ड रेशियो को और न्यू रेशियो के साथ कंपैरिजन करना होगा और उसमें कौन, उससे पता चल जाएगा कि कौन सेक्रीफाइस किया, कौन गेनिंग किया, कौन क्या किया। तो आप इसका उत्तर देंगे बी, A sacrifices and B gains 1/10 share. X and Y are equal partners of a firm and their capitals were 10,000, 20,000 respectively. Z was admitted as a new partner of 1/4 share of profit of the firm and brings rupees 12,000 as capital. Therefore, total capital of the firm on the basis of Z's capital will be 42,000, 19,500, 48,000, 37,500। तो आप इसका उत्तर देंगे। मैं आपको बता दूं कि जेड का शेयर है 1/4 और अगर वो 4th के टोटल पार्ट में से 1 पार्ट का मालिक है, 1 पार्ट का हिस्सेदार है और वो 12,000 लाता है, तो पूरे हिस्से का वैल्यू कितना था, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 को 1000 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 12,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 48,000। तो आप इसका उत्तर देंगे 48,000। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उत्तर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एट 5% पर एनम, 6% पर एनम, बैंक रेट और 7% पर एनम। आपका उत्तर होगा 6% पर एनम। मैंने देखा है कि इन आई ऑफ लॉ कंपनीज एक्ट में 6% से बहुत लगाव है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनीज एक्ट 2013
याद रखिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, बाकी और जो आपने पहले दे दिया। तो इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा अलग अलग हैं, माने अलग अलग हैं, आप इनको ध्यान रखें, केयरफुल रहें। कॉल्स इन एडवांस पे 12%, कॉल्स इन एरियर पे 10%। यहाँ पूछा है कॉल्स इन एडवांस, तो ऑप्शन होगा सी 12%। द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, the part of authorized capital which is issued to the public for subscription is called subscribed capital, issued capital, called up capital, reserve capital। तो आप उत्तर देंगे issued capital। preference shareholders get dividend at fixed rate, fluctuating rate, 10%, none of these। तो पहला उत्तर होगा fixed rate, जो भी उसमें फिक्स्ड होता है वही रेट मिलता है। The authorized capital of a joint stock company is stated in the document, articles of association, memorandum of association, prospectus, या none of these। तो आप उत्तर देंगे memorandum of association। Next question, face value of share is ₹100, ₹19 being called up, ₹18 is paid up। while forfeiting the share for future account will be credited by। ध्यान से क्वेश्चन को समझे। शेयर का एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया है, 19 कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, 18 इज पेड अप हुआ है, यानी 19 में से 80 पेड किया है और 10 नहीं किया है। while of forfeiting the share, अब अगर शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई। तो हम लोगों को मालूम है कि जितना पैसा दिया रहता है उतने ही पैसे से हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 80 रुपया पर शेयर दिया हुआ है, तो आप इसका उत्तर देंगे 80, वही होगा शेयर फॉर फ्यूचर में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश फ्लो आर देयर एज पर AS3? तो 2, 3, 4, 5, आंसर होगा 3। In cash flow statement, dividend paid will be considered as activities, investing activities, financing activities, none of these। उत्तर देंगे financing activities। Which one is not included in operating? Cash received from debtor, salary paid to employees in cash, cash paid for income tax और interest received from investment। तो आप इसका उत्तर देंगे लास्ट, interest received from investment, interest received from investment। Which one is not included in operating? Cash received from debtor, salary paid to employees in cash, cash paid for income tax और interest received from investment। तो आप इसका उत्तर देंगे interest received from investment लास्ट। while calculating profit from operation in items, item to be added is, while calculating profit from operation, the item to be added is goodwill written off, loss on sale of assets written off और all of these। तो आप इसका उत्तर देंगे all of these। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर इन सब को सुनते रहेंगे तो भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। और आप अगर एकदम ठान चुके हैं कि नहीं हमको सुनना नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। अभी अभी मैंने जो प्रश्न आपको पढ़ के बताया, वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन द आइटम्स टू बी एडेड इज गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स रिटर्न ऑफ, ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अभी अभी आप एक उत्तर दिए हैं AS3, तो यहाँ भी आप उत्तर देंगे AS1, AS2, AS3, AS7। उत्तर होगा AS3।
Sale of fixed assets is considered under the following activity: operating activity, investing activity, financing activity or none of these. तो आप इसका उत्तर देंगे investing activity. X, Y, Z are in a partnership sharing profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6 if Y retired. Then what will be the new profit sharing ratio? X, Z is equal to 1/2 ratio 1/6. देन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 3:1. नाउ वी आर कंप्लीटिंग आवर MCQs. बच्चों 24 MCQ आते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा MCQ किए तो आपको मैं बता दूं कि उसमें ऑप्शंस भी रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के. तो यहाँ पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने शामिल कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे परीक्षा नहीं देनी, यहाँ मुझे आप तक सारी बातों को पहुँचाना है. तो चलिए शुरू करते हैं SAQ के पार्ट को. वीडियो ज़रूर बड़ा हो रहा है पर कुछ नहीं किया जा सकता. आपको अगर पूरी बात सुननी है तो आपको सुनना ही पड़ेगा और वीडियो लंबा देखना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. चलिए, व्हाट इज़ कॉल्स इन एरियर? इफ़ ए शेयर होल्डर मेक्स ए डिफ़ॉल्ट इन सेंडिंग द मनी अगेंस्ट द कॉल और कॉल्स डिमांडेड is known as calls in arrear. What is partnership firm? A partnership firm is an organization which is formed with 2 or more persons to run a business with a view to earn profit. What is partnership deed? Partnership deed is a written agreement among partners for managing the affairs of a firm. What is fluctuating capital account? It refers to that capital account of the partners where the adjustment with regards to interest on capital, on interest on drawings and others distributions are passed through. What is the balance of fixed capital account? The balance of fixed capital account is always shows credit balance. It always remains constant. What is forfeiture of share? Forfeiture of share means cancellation of shares and forfeiting the amount received in respect of those shares. What is forfeiture of share? अभी बताया मैंने आपको. What is prospectus? Prospectus is a document inviting the general public to subscribe to the share capital of a public company or make deposits with the company. What is minimum subscription? As per the opinion of the directors, the amount that must be raised to meet the requirement of funds relating to formation and starting of business operation of a company is known as minimum subscription. A and B are partners of a firm in 3:2. Profit sharing ratio, firm is 3:2 profit sharing ratio. C joins as a new partner with 1/4 share of future profit. Then calculate the new profit sharing ratio after admission of C. ABC 3/4 into 3/5, यानी आप देख रहे हैं कि A और B पार्टनर हैं फर्म के 3:2 के. सी के ज्वाइन होने पर उन लोगों ने 1/4 शेयर, न्यू पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट लेगा. तो कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि आप रिमेनिंग शेयर निकालिए. 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 रिमेनिंग होगा, और उस रिमेनिंग में ए और बी का अपना अपना हिस्सा निकालिए. यानी 3/4 का इंटू 3/5 होगा ए का, 3/4 इंटू 2/5 होगा बी का, और 1/4 को फिर उनको इक्वल करने के लिए 5/5 करके 9:6:5 कैलकुलेट करते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे आप निकाल लीजिए. ओके. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. When is revaluation account prepared? At the time of change in the constitution of partnership or at the time of admission of a partner
retirement of a partner, death of a partner, change in the profit sharing ratio, amalgamation of partnership firm। प्यारे बच्चों, जो लोग वीडियो से चले जा रहे हैं वो बोर होके चले जा रहे हैं कि बहुत देर हो गया, सर बोले जा रहे हैं और उनका कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ना लिखना है तब कोई बात ही नहीं। स्टेट वन लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट फेल्स टू प्रोवाइड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉर इवेल्युएटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? It refers to the most liquid current assets found on a business balance sheet. It consists of cash in hand, cash at bank, etc. What is cash equivalent in cash flow statement? Why is cash flow statement called a periodical statement? It measures the performance of a company over a period of time with respect to the period between two balance sheet dates, so it is called a periodical statement. What is cash flow statement? Cash flow statement means a statement which is prepared to show the impact of all such financial transactions over a definite period of time on the cash position of the business firm. It will summarize the different causes that led to change the cash position of the business between two balance sheet dates. Now, write one example of investing activity of cash flow statement, that is sale of investment. What is non-cash transaction in cash flow statement? Non-cash transaction in cash flow statement refers to those expenses that are listed in an income statement that do not involve cash payment such as depreciation. इस प्रकार आज हम लोगों ने 2022 के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा ज़रूर, तो पेशेंस के साथ देखिए। पढ़ाई से रिलेटेड बात है, पढ़ना है। आप इतना अगर बुक लेके पढ़ते तो शायद नहीं पढ़ पाते, आप इसको सुनेंगे तो आपको ज़्यादा भी समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा भी हो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वीडियो से चाहे किताब से। इस बात के साथ आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।